जय सिया राम। लक्ष्मी नारायण भक्ति चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का 60वां सर्ग श्रवण करेंगे। विश्वामित्र का ऋषियों से त्रिशंकु का यज्ञ कराने का अनुरोध। सतानंद बोले, श्री राम महोदय सहित वशिष्ठ पुत्रों का तपोबल नष्ट हुआ जान विश्वामित्र जी अन्य ऋषियों से बोले, मुनियों, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा त्रिशंकु सदेह स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं। अतः आप लोग मेरे साथ रहकर ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करें जिससे इन्हें इस शरीर के साथ ही देवलोक की प्राप्ति हो सके। इस पर ऋषियों ने यह विचारा कि विश्वामित्र बड़े क्रोधी है। उन लोगों ने यज्ञ करने का निश्चय कर लिया और उसमें अपना अपना कार्य आरंभ कर दिया। तदंतर बहुत समय तक मंत्र पाठ करने के पश्चात मुनि विश्वामित्र ने अपना अपना भाग ग्रहण करने हेतु संपूर्ण देवताओं का आवाहन किया, लेकिन उस समय वहाँ भाग लेने के लिए कोई देवता नहीं आए। इससे विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने त्रिशंकु से कहा, राजन देखो, अब मैं तुम्हें अपने तपस्या के बल से सशरीर स्वर्ग पहुंचाता हूँ। अगर मेरे तप में कुछ भी शक्ति है तो तुम सशरीर स्वर्ग जाओ। श्री राम विश्वामित्र के इतना कहते ही त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग जा पहुँचे, किंतु उनके स्वर्ग पहुँचते ही इंद्र ने कहा, मूर्ख त्रिशंकु, तेरे लिए स्वर्ग में जगह नहीं, क्योंकि तू गुरु श्राप से नष्ट हो चुका है। एक एवं नीचा मुख किए हुए पृथ्वी पर फिर से लौट जा। त्रिशंकु त्राहि त्राहि की रट लगाते हुए पुनः नीचे गिरे। यह देखकर विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया और वे बोले, राजन वहीं ठहर जा। उनके ऐसा कहने पर त्रिशंकु बीच में ही लटके रहे और इसी बीच उन्होंने क्रोध में भर कर 9 सप्त ऋषियों की सृष्टि की और ऋषि मंडली के बीच नए नक्षत्र मालाओं तथा देवताओं की सृष्टि करने के पश्चात सोचने लगे, अब मैं दूसरा इंद्र बनाऊंगा अथवा मेरे द्वारा निर्मित स्वर्गलोक बिना इंद्र के रहेगा। किंतु यह देखकर सारे देवगण तथा ऋषि समुदाय विश्वामित्र जी के पास आकर बोले, हे मुने, यह राजा गुरु के श्राप से दूषित है, अतः स्वर्ग में नहीं रह सकता। यह सुनकर विश्वामित्र ने कहा, मैं इसे सशरीर स्वर्ग में भेजने का वचन दे चुका हूँ। मैं अपने उस वचन को असत्य नहीं करना चाहता। महाराज, त्रिशंकु सदा स्वर्ग का सुख पाते रहे तथा मैंने जिस सृष्टि का निर्माण किया है वह जब तक संसार है तब तक स्थायी रहे। इस तरह आप सब मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करें। इसके बाद देवताओं ने उन्हें आश्वासन दिया, महर्षि, ऐसा ही होगा। इनकी स्थिति देवताओं के समान होगी और ये सभी नक्षत्र इन नरश्रेष्ठ का स्वर्गीय पुरुष की तरह अनुसरण करते रहेंगे। श्री राम तत्पश्चात यज्ञ समाप्त होने पर सब महर्षि और देवता जैसे आए थे वैसे लौट गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। जय सिया राम। जय जय सिया राम।